बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर राज्य के बाहरी इलाके में एक विशाल वटवृक्ष था जिसे लोग शापित वृक्ष कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस वृक्ष में एक दुष्ट आत्मा का वास है जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी नवयुवक को अपनी शाखाओं में समेट लेती है और फिर वह कभी नहीं लौटता। राजा अंशुमान ने कई बार सैनिक भेजे परंतु हर बार वे लौटकर नहीं आए। धीरे धीरे लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। उन्हीं दिनों चंद्रपुर में एक युवा बालक अर्जव बड़ा हो रहा था। वह बचपन से ही साधुओं और गुरुओं के साथ रहता था। अग्नि में तपकर बना था वह, इसीलिए उसे लोग अग्निपुत्र कहते थे। अर्जव न केवल एक कुशल योद्धा था बल्कि उसका मन भी अत्यंत निर्मल और बुद्धिमान था। एक दिन गांव में कोहराम मच गया। वटवृक्ष ने गांव के सबसे साहसी युवक को निगल लिया। अर्जव यह सुनते ही अपनी तलवार लेकर राजा अंशुमान के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब और कोई नहीं, ये कार्य मुझे सौंपिए। उस वृक्ष के भीतर छुपा रहस्य मैं जरूर उजागर करूंगा। राजा ने उसे रोका पर अर्जव का संकल्प अटल था। अगले दिन पूर्णिमा थी। अर्जव अकेले उस वटवृक्ष की ओर बढ़ चला। रात के गहन अंधेरे में जब वह वृक्ष के समीप पहुंचा तभी एक तेज गर्जना हुई और पेड़ की जड़ें फटने लगीं। देखते ही देखते वृक्ष के तने से एक काले धुएं में लिपटी आत्मा प्रकट हुई। वह बोली, अर्जव, लौट जा, नहीं तो तू भी उसी नियति को पाएगा जो दूसरों ने पाई। अर्जव बोला, मैं डरने वालों में नहीं, बता तेरा अभिशाप क्या है। आत्मा बोली, मैं कभी इस राज्य की रानी थी, रानी अनुराधा। मेरे पति ने सत्ता के लालच में मुझे जिंदा इसी पेड़ में दफना दिया था। मेरा शरीर नष्ट हुआ पर आत्मा इस वृक्ष से बंध गई। अर्जव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी साधना में लीन हो गया। उसने प्राचीन शांति मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से वायुमंडल में कंपन होने लगा। तभी एक तेज प्रकाश फैला और आत्मा चीत्कार करती हुई आसमान में विलीन हो गई। वृक्ष अचानक सूख गया और उसकी शाखाओं से सब युवकों की आत्माएं मुक्त हो गईं। अर्जव ने चमत्कार कर दिखाया था। राजा अंशुमान ने अर्जव को राज्य का महायोद्धा घोषित किया, पर अर्जव ने कहा, मैं न पुरस्कार चाहता हूं न पद। मेरी तपस्या तभी सफल होगी जब हर अन्याय मिटे और हर आत्मा को मुक्ति मिले। आज भी चंद्रपुर में अग्निपुत्र अर्जव की गाथा दियों में, मंदिरों में और लोकगीतों में गूंजती है। जहां साहस हो वहां समाधान है, जहां बुद्धि हो वहां मुक्ति है।